वाराणसी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका विश्व का सबसे प्राचीन नगर। काशी विश्वनाथ मंदिर से आ रही मंगला आरती की ध्वनियां और इनमें घुलता हुआ घंटियों का मधुर संगीत। ब्रह्म मुहूर्त की इस आरती से भगवान शिव को जागृत किया जाता है और इन्हीं ध्वनियों को सुनकर आदिकाल से जागता रहा है वाराणसी। यहां पवित्र ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है। ज्योतिर्लिंग अर्थात स्वयं के प्रकाश में आलोकित पूर्ण सत्य का प्रतीक शिवलिंग। आकाश और पाताल को जोड़ता अनंत प्रकाश समुच्चयों से बना अग्नि स्तंभ। विष्णु में एक बार एक विवाद बना कि हम दोनों में बड़ा कौन है। दोनों का विवाद चल रहा था, उसी बीच में एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। तो कहीं उसका न तो आदि मिल रहा है न अंत। ज्योतिर्लिंग माने जो स्वयं से उत्पन्न लिंग है, और ज्योति का अर्थ ही है प्रकाश। तो प्रकाश पुंज से भरे रहते हैं, इसलिए इनको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। यही वो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। तो काशी ही एक ऐसा विशिष्ट स्थान है जो शिव की राजधानी है, जहां भगवान विश्वनाथ की भी कृपा प्रसाद से अभिभूत होता है व्यक्ति, और मां गंगा के दर्शन से भी धन्य धन्य हो जाता है। शिव शाश्वत हैं, अलौकिक और संपूर्ण। देह पर भभूत मले, गले और भुजाओं में नाग लपेटे, सिर पर चंद्र और जटाओं में गंगा को समेटे, रुद्र तांडव में डूबे भगवान शिव सदैव भूत प्रेत आदि गणों से घिरे रहने वाले वंचितों, परित्यक्तों और समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े भक्तों के देवता। वाराणसी को बनारस या काशी भी कहा जाता है। गंगा तट पर बसा यह अद्भुत नगर महादेव शिव का पर्याय है। उन्हीं की तरह मलंग, आशुतोष पर अलौकिक और असाधारण। शिव के बिना काशी की कल्पना अधूरी है। उन्हें यहां विश्वेश्वर या विश्वनाथ कहा गया है, संपूर्ण विश्व के ईश्वर। विश्वनाथ मंदिर एक आयताकार अहाते के केंद्र में स्थापित है। भगवान शिव की स्तुति के लिए दिन में अलग अलग समय पर 5 बार दिव्य आरतियां की जाती हैं। समस्त विश्व के प्राणियों के कल्याण की कामना से सर्वप्रथम बाबा की मंगला आरती ब्रह्म मुहूर्त में होती है। मध्याह्न में भगवान की भोग आरती होती है। सायंकाल में भगवान विश्वनाथ की सप्तऋषि आरती होती है। तो रात्रि में सप्तऋषि आरती के बाद श्रृंगार आरती होती है। श्रृंगार आरती के पश्चात शयन आरती होती है। उनको सुलाते हैं सब काशीवासी आकर के। ये स्थान समय के प्रारंभ से ही आस्था का केंद्र रहा है। इस प्रांगण में हिंदू धर्म के विभिन्न देवी देवताओं के भी कई मंदिर हैं। काल भैरव को शहर कोतवाल भी माना जाता है। इनमें से हर देवता की अपनी अपनी अलग महत्ता है। ये सब देवता शिव के हैं और शिव इन देवताओं के। काशी खंड में स्कंद पुराण में वर्णित है, ज्ञानवापी का जो कूप है वो अत्यंत अमृत के समान कहा गया है, और उस कूप के जल को पान करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पाप ताप सद्य विनष्ट हो जाते हैं। मंदिर से पतित पावनी गंगा का पश्चिमी तट दिखाई देता है। प्रकाश से जगमगाती पौराणिक काशी नगरी। श्रद्धालु मानते हैं कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग धरती का सीना फाड़कर काशी में प्रकट ही नहीं हुआ था, वरन संपूर्ण काशी ही ज्योतिर्लिंग है। गंगा तट पर बसे इस नगर में भारत की असली गंगा जमनी संस्कृति अपने विभिन्न रूप रंग में साकार होती दिखती है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को काशी के पास सारनाथ में सबसे पहला प्रवचन दिया था। काशी जैन धर्म के कई तीर्थंकरों की जन्मभूमि भी रही है।
8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य को महादेव की नगरी ने आकर्षित किया। कबीर के बिना भी काशी अधूरी है। उन्होंने इसी मिट्टी में जन्म लिया और अपनी गहरी दार्शनिकता से भक्ति की परिभाषा ही बदल डाली। 16वीं शताब्दी में गुरु नानक देव भी यहां आए और काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों के साथ सत्संग किया। 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जैसे भक्त कवि ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस लिखी। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव ने वाराणसी को अपने और अपनी अर्धांगिनी पार्वती के निवास के लिए स्वयं चुना। माने भगवान शंकर कहते हैं कि जब तक इस धराधाम पर मनुष्य जीवित है तब तक आप अन्नपूर्णा के रूप में उसका उदर पोषण करेंगी, और जब उसका शरीर समाप्त हो जाएगा प्राणी मात्र का, तो मैं उसको तारक मंत्र दे करके सद्गति, निर्वाण, मोक्ष, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, मुक्ति प्रदान कर दूंगा। काशी का नाम हिंदू और बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथों में आता है। कूर्म पुराण में काशी की महिमा बखानी गई है। पवित्र गंगा के बिना भी काशी अकल्पनीय है। शिव के रंग में रंगे मस्तों के बनारस को समझना हो तो चाय की छोटी छोटी दुकानों में होने वाली गहन आध्यात्मिक और राजनीतिक बहसों को देखिए। असली बनारसीपन से साक्षात्कार इन्हीं अड्डियों में हो सकता है। इसी गुण के कारण विश्व भर से जिज्ञासु वाराणसी के प्रति आकर्षित होते आए हैं। वरुणा और असी नदियों के कारण नगर का नाम वाराणसी पड़ा। ये वो जगह है जहां दोनों नदियों का गंगा से मिलन होता है। प्राचीन और मध्यकाल में यहां पहुंचे कई यात्रियों ने वाराणसी और यहां के नगरवासियों की जीवन शैली का सुंदर और सजीव वर्णन किया है। 19वीं शताब्दी में जेम्स प्रिंसेप नामक पश्चिमी विद्वान वाराणसी में आकर रहे। उन्होंने वाराणसी और उसकी प्राचीन इमारतों पर गहरा शोध किया और ऐतिहासिक जानकारियों को दर्ज किया। वाराणसी सबसे न्यारा शहर है। भारत और विदेश से हर साल लगभग 30 लाख पर्यटक काशी दर्शन के लिए आते हैं। I am in Varanasi to get peace from विश्वनाथ। बंगाल से आए, हावड़ा से। काशी विश्वनाथ हमारे भगवान हैं। विश्वनाथ मंदिर की आरतियां विशेष आकर्षण होती हैं। मध्याह्न से पहले भगवान को श्रद्धा और समारोह पूर्वक भोग लगाया जाता है। मोदी सर जो किया है बहुत अच्छा किया है और मैं पहली बार आया हूँ। मेरा नाम प्रभाकर है। बहुत अच्छा दर्शन हुआ। काशी विश्वनाथ का विशालाक्षी अन्नपूर्णी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। नगर भर में फैला संकरी गलियों का जाल और उनमें निरंतर धड़कने वाला जीवन संगीत, यही वाराणसी की विशेषता है। शांत भाव से अनवरत बहती मोक्षदायिनी पावन गंगा के घाटों पर बनी ये सीढ़ियां न जाने कब से अध्यात्म की खोज में यहां आने वालों को आकर्षित करती रही हैं। जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने में लगे साधु, संत, दार्शनिक और आमजन सभी यहां आकर कृतार्थ हुए हैं। काशी में अगर मृत्यु हुई वो कैसा भी पापी क्यों न हो, जो बड़े बड़े पापात्मा हैं उनको तो भैरव जी त्रास देते हैं और भगवान शिव की कृपा से वो भी मुक्त हो जाते हैं। लेकिन सामान्य जो भक्त, जो तपस्वी हैं, उनकी तो मुक्ति होती है। सदा नीरा गंगा के किनारों से सटे हुए हैं काशी के मोहल्ले। कदम कदम पर छोटे बड़े मंदिर, कदम कदम पर पूजा सामग्री की दुकानें और अपनी मस्ती में रहने वाले आम बनारसी। बनारस के हर कंकर में शंकर हैं। जीवन के स्पंदन से गूंजते वाराणसी का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। यहां मृत्यु को जीवन के अंत की तरह नहीं, बल्कि समय चक्र की एक आवश्यक आवृत्ति की तरह देखा जाता है। मान्यता है कि काशी में मृत्यु होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मणिकर्णिका घाट में दिन रात मृतकों का अंतिम संस्कार होता रहता है। यहां चिता की अग्नि कभी शांत नहीं होती।
इसीलिए प्राचीन काल से ही भारतवर्ष के कोने कोने से लोग अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद जीवन का संध्या काल बिताने यहां आते हैं। इसे काशी करवट कहा जाता है। भगवान विश्वेश्वर के मंदिर में की जाने वाली 5 आरतियों में सप्तऋषि आरती की बहुत मान्यता है। लोक विश्वास है कि संध्या काल को होने वाली इस आरती में हिस्सा लेने के लिए सप्तऋषि अवतरित होते हैं। दुनिया भर में कई सभ्यताएं विकसित हुईं और फिर ध्वस्त हो गईं। बड़े बड़े शहर इतिहास के गर्त में चले गए, लेकिन वाराणसी में इतिहास के क्रूर प्रहारों के बावजूद जीवन धड़कता रहा है और इसका गवाह बना पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर। इतिहास की किताबों में दर्ज है कि सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में इस मंदिर को तोड़वाया था। इसके बाद एक बार फिर साल 1300 में फिरोज शाह तुगलक ने इसे तोड़ने के आदेश दिए। 1447 में जौनपुर के सुल्तान ने इस मंदिर को तोड़ा। फिर 1585 में टोडरमल, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उन्होंने इस मंदिर का फिर से रिस्टोरेशन किया। कहा जाता है कि आज से 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। कालांतर में मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को एक बार फिर से तोड़वाकर यहां मस्जिद बनवा दी। ज्ञानवापी मस्जिद अब भी मंदिर के बगल में मौजूद है। 1780 में अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। परम प्रतापी सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह ने 1835 में काशी विश्वनाथ मंदिर को सोना दान में दिया था। इससे मंदिर के कलश को मढ़वाया गया था। किसी कालखंड में ये गंगा किनारे एक ध्यानस्थ योगी की तरह बसा शांत और ठहरा हुआ नगर रहा होगा, पर अब यहाँ की आबादी लगभग 50 लाख तक हो गई है। नगर का चेहरा भले ही बदल गया हो, लेकिन यहाँ के लोगों की मस्ती और फक्कड़पन में कोई बदलाव नहीं आया है। हर साल आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों के रहने, खाने और दूसरी सुविधाओं का इंतजाम करना आसान नहीं है। More than at least 10 million people obviously visit this place annually, and most of them do visit this temple. And for Kashi, the importance can't be underlined more that it is what you call a symbol of the city. विशेष तौर पर श्रावण मास के पहले सोमवार को 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने और गंगा में स्नान करने के लिए वाराणसी आते हैं। इतनी भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से मंदिर ही नहीं, नगर की अर्थव्यवस्था भी आसानी से चलती है। अनुमान है कि विश्वनाथ मंदिर में हर साल 4 से 5 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। फिर भी सदियों से मकानों और दुकानों के बेरोक टोक निर्माण के कारण मंदिर जैसे ढक सा गया था। Tourist inflow, the pilgrim inflow contributes a lot to the local economy. The infrastructure there was something to be improved. मंदिर को जाने वाला रास्ता बेहद संकरा हो गया था। The main route, that is the road route through which you must have also entered the temple, it was just a 4 feet wide lane with steps leading up to the temple. During the peak days and some auspicious days, it was a real tough time for all of us to try to control the crowd and do the crowd management. शिवरात्रि जैसे बड़े त्योहारों में विश्वनाथ मंदिर की ओर जाने वाली संकरी गली में सैकड़ों लोगों का हुजूम इकट्ठा हो जाता था। ऐसे में तीर्थयात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोगों की परेशानियां भी बढ़ जाती थीं।
पूरा शहर जाम हो जाता था, क्योंकि वो लाइनें गलियों से बाहर होते हुए सड़कों तक लाइन लग जाती थी और उसकी वजह से जो आम नागरिक है उसका आवागमन बाधित होता था, तकलीफ़ें उसको होती थीं और जो पर्यटक था उसको भी धूप गर्मी सर्दी से कोई बचाव की चीज़ें नहीं थी। वो घंटों घंटों उस लाइन में लगा रहता था और उसको कोई भी सुविधा नहीं मिलती थी। It was really a big requirement in terms of Kashi Vishwanath temple, which was having so much spiritual value, to have an area where people can come and roam here easily. At the same time, they do not feel that uncomfort. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जकड़न को दूर करने का फैसला किया। उन्होंने 2019 में काशी विश्वनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण की परियोजना का शिलान्यास किया। Kashi Vishwanath Dham, which is a project which has been undertaken under the vision and the direction of Honorable Prime Minister, which is linking the two hallmarks of Kashi. One is Ganga and one is the Kashi Vishwanath temple. The main dream was to connect the river to the temple, and that's the original theme, myth on which this mandir was been constructed during the olden days, that people come and take a bath in the river and then they come to the temple. Now it is easily possible via this corridor. ये अहिल्याबाई होलकर का सपना साकार होने का पल था। अहिल्या देवी ने सदियों के बाद इसका पुनरुद्धार का बेड़ा उठाया था। 250-250 साल के बाद शायद इस परमात्मा ने मेरे ही नसीब में लिखा था इस कार्य के लिए बाबा के धाम में, बाबा के चरणों में अपना सर झुका करके काशीवासियों के आशीर्वाद के साथ इस पवित्र कार्य का आज आरंभ हो रहा है। मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। 11वीं सेंचुरी में जो ये मंदिर कॉम्प्लेक्स था उसमें धार्मिक अनुष्ठान होते थे, पढ़ाई लिखाई होती थी, तमाम किस्म के सांस्कृतिक क्रियाकलाप होते थे। जाहिर है फिर मंदिर का वो स्वरूप तो रहा नहीं। उसके बाद से अब देखते हैं कि आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मंदिर के उस समय की जो तमाम गतिविधियां थी उसको रिस्टोर करने का काम कर रहे हैं। इस परियोजना के तहत मंदिर के आसपास की लगभग 300 इमारतों को हटाया गया है ताकि परिसर में खुलेपन का एहसास हो और दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। पूरा प्रोजेक्ट जो है उसमें 23 भवन का निर्माण है। इसमें टोटल 7 गेट बन रहे, परिसर के 4 गेट है और बाकी एक जो गोदोलिया गेट पर है वो एक गेट है, एक मंदिर चौक का गेट है और एक घाट के ऊपर का गेट है। तो टोटल ये 7 गेट है। कुल मिलाकर 45,000 वर्ग मीटर इलाके में खड़े पुराने मकानों को हटाया गया है और सकरी गली को भव्य चौड़े गलियारे में बदल दिया गया है। Acquiring the property, getting them vacated and getting them demolished was the biggest challenge in this entire project. सैकड़ों वर्षों से इन गलियों में आबाद परिवारों को हटाने के लिए प्रशासन ने बहुत कड़ी मेहनत की और आखिर वो सफल हुए। तो कुछ लोगों ने स्वेच्छा से यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी ये प्रोजेक्ट के लिए दान में दी हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि ये प्रोजेक्ट अनाउंस होने के बाद तुरंत लोग आगे आए थे। Under the Honorable Prime Minister's vision and guidance and CM's guidance that we have to do this project officially in a government style, but just try to take everybody on board and make everybody feel as they are the part of the project, not adversaries of this project. अभियान कठिन था, पर उससे समय की परतों के नीचे दबे इतिहास का एक पन्ना उभर कर सामने आ गया। जब मकान ढाए गए तो बरसों से उनके बीच फंसे 30 प्राचीन मंदिरों ने भी खुली हवा में सांस ली। तो उसको ध्यान में रखते हुए वो मंदिर को अच्छे से बचा के उनको फिर से रीडेवलप करके उसकी भव्यता बनाने के लिए नए प्लान में ये बिल्डिंग की लोकेशन प्लस माइनस करके उसको बनाया गया। इस परियोजना में 750 करोड़ रुपए खर्च हुए।
लगभग 3000 मजदूरों की 20 महीने की मेहनत का फल है काशी विश्वनाथ मंदिर का ये नया स्वरूप। प्रशासन की तरफ से जो बताया गया था वो करीब 400 से 425 करोड़ का कंस्ट्रक्शन वैल्यू था और बाकी कुछ मिला के टोटल 800-900 करोड़ के बीच में पूरा प्रोजेक्ट है। See, on an average, since last 6 months, we are operating through a labor strength about 2,700 people, and above all, that is 250 people, which is working from PSP side, from manager to the technician. So we can say it is about 3,000 people who has been working at the peak time. We are going to complete this project in a very short timeline of 20 months with that impact of Corona twice. ये परिसर जो बना रहे थे वो बिल्कुल हेरिटेज कार्विंग वाला, जितना ब्यूटिफिकेशन हो सकता है उसमें वो था। बाकी सारे बिल्डिंग थे वो मॉडर्न बिल्डिंग थे, वो अपने पैलेसेस के हिसाब से, फोर्ट के हिसाब से इसको अंदर डिज़ाइन में इन्वॉल्व किया गया था। इस नए गलियारे के निर्माण से हजारों श्रद्धालुओं को अपने आराध्य देव के दर्शन करने में अकल्पनीय सुविधा होगी। विशेष तौर पर दिव्यांग श्रद्धालु अब बिना किसी अड़चन के शिव दर्शन कर सकेंगे। There are about 30 buildings which we have constructed, which gives the Yatra Suvidha Kendra where the people can make their queue. There is a huge Mandir Chowk that itself can cater about 5,000 people. Again, going towards to the river, there is a Munmoksh Bhavan, there is a spiritual book center, there is a Varanasi gallery, there is a city museum, there is a multi-purpose hall, there are about 60 to 70 shops, there is a tourist facility center that people can ask what is the whole project is about and from where they can go and how they can make prayers to the temple. इन सब आधुनिक सुविधाओं से पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। To the local economy, it will be a booster shot and it will just take the economy to a different trajectory. मंदिर के आसपास सौंदर्यीकरण से भीड़ के बावजूद यात्री पैदल मंदिर तक आसानी से पहुंच सकेंगे। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की परम इच्छा होती है कि वो अपने आराध्य देव की श्रृंगार आरती अवश्य देखे। इन आरतियों के समय भारी तादाद में भक्तगण उपस्थित रहते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा और बचाव के लिए प्रशासन को सतर्क रहना होता है। इसके लिए अब अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी किया गया है। पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और जगह जगह पर मेटल डिटेक्टर भी। यही नहीं, पवित्र गंगा जल को मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचाने के लिए एक नहर बनाई गई है। साथ ही गर्भगृह से गंगा तक एक अलग नहर बनाई गई है ताकि शिवलिंग पर चढ़ाया गया दूध और चरणामृत सीधे गंगा में प्रवाहित हो सके। नए मंदिर परिसर में एक पुस्तकालय और संग्रहालय भी बनाया गया है। मंदिर से निकलने वाला गलियारा सीधे ललिता घाट और मणिकर्णिका घाट तक पहुंचता है। इससे विश्वनाथ मंदिर और पवित्र गंगा सीधे एक दूसरे के संपर्क में आ गए हैं। इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब नव निर्माण करने के लिए कुछ चीजें तोड़नी पड़ती हैं, कुछ छोड़नी पड़ती हैं, पर कुछ चीजें फिर भी समय चक्र से परे रहती हैं, जैसे भोले बाबा विश्वनाथ का ये मंदिर। समय के प्रवाह में भी ये चिरकाल से स्थिर और शाश्वत है। जैसे जैसे शाम गहराती है, गंगा के पवित्र जल की रंगत बदलने लगती है। धीरे धीरे विश्वनाथ धाम से शयन आरती की ध्वनियां गुंजायमान होने लगती हैं। ये ध्वनियां शंख, घंटे और घड़ियालों के सनातन निनाद में चारों दिशाओं में बहने लगती हैं। आरती के सैकड़ों दियों की परछाई गंगा जल में परावर्तित हो रही है। धीरे धीरे वाराणसी
नींद की गोद में चला जाएगा। ये दिक् और काल को नियंत्रित करने वाले बाबा विश्वनाथ के विश्राम का समय है।